दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था पाठ 2 के विषय में। उसका आपको पाठ का सार बताया। आज मैं उसी चैप्टर का अर्थ आपको बताऊंगा। आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो कहानी थी, राजा रानी, उसके 2 पुत्र, सियार, शेर और भी अनगिनत जीव जंतु जो सामने आते हैं, उनसे हमें कैसे लड़ना है, उनका हमें कैसे सामना करना है, उसके 2-3 पहलू हैं। यदि हम शारीरिक रूप से करें तो संभवतः सफल नहीं होंगे, लेकिन यदि हम बुद्धि के प्रभाव से या बुद्धि के बल से या बुद्धि का प्रयोग करके हम उस काम को करें तो मैं कह सकता हूँ कि हमें उसमें सफलता मिलेगी। और ऐसा ही ये पाठ हमारे सामने आया है जिसमें बुद्धि की चतुरता का वर्णन किया गया है। तो हम चलते हैं इस पाठ में। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति माने है, देउल जगह का नाम है, ग्राम माने गांव, माने देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंहा नाम राजपुत्र वसति। इसमें तत्र माने वहाँ, राजसिंहा नाम के राजा के पुत्र वहाँ रहते थे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा मीन्स एक बार, केनापि उसने, आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र मतलब पुत्र, द्वयो मीन्स दोनों, उपेता मीन्स लेकर, अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृहं प्रति चलिता। पितुर्गृहं अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मतलब रास्ते में, गहन मतलब घना, कानन माने जंगल, सा मतलब वह, एकम मतलब एक, व्याघ्रम माने बाघ, ददर्श मतलब देखा। माने रास्ते में घने जंगल में वह एक बाघ को देखी। सा व्याघ्रम आगच्छतं दृष्ट्वा धृतराष्ट्रात् पुत्रौ चपटेया प्रहत्य जगा। सा मतलब वह, कौन? राजा की पत्नी। किसको देखकर? बाघ को देखकर। व्याघ्रम आगच्छन्तं, बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर, धृतराष्ट्रात् बहुत चतुरता से, बड़ी चतुराई से, पुत्रो चपेटया, पुत्रो माने दोनों पुत्रों को जोर का चांटा मारी, प्रहत्य मतलब मारी, जोर का चांटा मारी और बोली, जगा बोली, कथम एकैकसो, कथम मतलब कैसे, एकैकसो एक और एक, मतलब इस शेर को, इस बाघ को एक एक करके कैसे खाओगे। व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुता, इस व्याघ को खाने के लिए वो आपस में कलह करने लगी। कलह माने होता है विवाद, लड़ाई, मीन्स मां अपने दोनों पुत्रों को जोर से चांटा मारी। किसे देखकर? बाघ को देखकर, ताकि बाघ को ऐसा लगे कि ये दोनों पुत्र मुझे खाने के लिए आए हुए हैं, मैं अकेला हूँ और ये 2 हैं। ऐसा बाघ ने भी सोचा और जो बुद्धिमती थी अपने दिमाग से अपने दोनों पुत्रों को मारी, ताकि बाघ को ऐसा लगे कि ये मुझे ही खाने आ रहे हैं, मैं इन्हें खाने के लिए नहीं। अयम एकस्त्वा विभाज्य भुज्यताम,
अयम मतलब इसे, विभाज्य मतलब बांट करके। उसने कहा कि अयम मतलब इस शेर को, इस बाघ को, विभाज्य मतलब बांट करके, भुज्यता खाएंगे। इस शेर को हम दोनों बांट करके खाएंगे। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, इसके बाद हम दूसरे शेर का भक्षण करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में, लेकिन इससे पहले मैं आप इसको, इस पाठ का